हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी फार्मेसी के सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे, पहले इसकी इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली ये ग्रोथ इज ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो ग्रोथ है और न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट्स होती है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, वो इसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे। तो जो ग्रोथ है ये इंक्रीज होता है ऑर्डिनरी इन क्वांटिटी ऑफ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेल की क्वांटिटी में इंक्रीज होता है ग्रोथ, जैसे ह्यूमंस की ग्रोथ होती है थ्रो सेल डिवीजन जैसे माइटोसिस मियोसिस। ये जो सेल डिवीजन का टाइप है, इससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी ऑर्गन्स की भी ग्रोथ होती है, और हमारी डेवलपमेंट भी होती है। उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया ग्रो इन्वॉल्व इंक्रीजिंग इन सेल मास। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो सेल मास के बेसिस पे होती है। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो जो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के हैं वो मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं और ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं। पहले जो एलिमेंट्स होते हैं मेजर एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरे में होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स वो टू टाइप के अपने डिस्कस करने हैं, मेजर और ट्रेस। तो ग्रोथ फैक्टर, तो उसके जो कुछ ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। पहला था प्यूरिन एंड pyrimidines, सेकंड है अमीनो एसिड, थर्ड है विटामिन्स। और हमारे न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया दो टाइप के डिवाइड होते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और सेकंड होते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए बैक्टीरिया के, जो जैसे कि हमारे हमें हमें सर्वाइव करने के लिए ह्यूमंस को क्या चाहिए होता है बेसिकली, CO2 सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ को स्टेन स्टेन के लिए, लाइफ के लिए। और वाटर वाटर इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से ही बनी होती है। तो जो मेजर एलिमेंट्स है बैक्टीरिया के वो है कार्बन। कार्बन 50% होता है उसका, और ऑक्सीजन 20% अमाउंट में होती है, नाइट्रोजन 14%, हाइड्रोजन 8%, फास्फोरस 3% और सल्फर 1%। ये जो है मेजर एलिमेंट है जो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं ग्रोथ की बैक्टीरिया के। नेक्स्ट है ट्रेस। ट्रेस जैसे कि बहुत स्मॉल अमाउंट, जैसे कि हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे ट्रेस अमाउंट हो गए ह्यूमंस के लिए। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स होते हैं ये ह्यूमंस के लिए ट्रेस अमाउंट में होते हैं, बहुत थोड़े से अमाउंट में प्रोटीन चाहिए। उसी तरह बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए भी ट्रेस अमाउंट में उसको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होता है। तो जो दीज आर एलिमेंट विच रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। दे आर प्रेजेंट एज contaminants of a water and other media components. They are present in cofactor, ये कोफैक्टर की तरह हेल्प करते हैं। ये खुद तो मतलब किसी और एलिमेंट्स के साथ एक्ट करके उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, या उसके जो फंक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर। नेक्स्ट है ग्रोथ फैक्टर्स। तो ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए उसके जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एन ऑर्गेनिज्म में रिक्वायर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर ग्रोथ। तो उसके जो ऑर्गेनिक, जैसे कि ह्यूमंस के लिए डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हमें बाहर से हमें ऑप्टेन होते हैं, और उसमें अमाइनो एसिड प्यूरिन pyrimidine वगैरह उसमें जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। डीएनए को बनाने के लिए अमाइनो एसिड, और एटीपी और एडीपी के लिए भी हमको ये जो ग्रोथ फैक्टर है वो चाहिए होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया के लिए भी जो ग्रोथ फैक्टर है वो देज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक रोल इन द बायोसिंथेसिस। तो ये जैसे कि इनकी सिंथेसिस होती है, और इनके जो और भी फंक्शन होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, उनके लिए बायोसिंथेसिस के लिए ये जो ग्रोथ फैक्टर है वो रिक्वायर होते हैं इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। एन ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज एन ऑटो और हेटरोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। वो किसी भी टाइप के जो बैक्टीरिया उनको उनके लिए ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर होते हैं। मे रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ग्रोथ सच एज कंपाउंड इज कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट में, उसी को हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। पहले हमारे आ गए प्यूरिन एंड pyrimidines। दे आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो डीएनए और आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। बैक्टीरिया को भी प्रोटीन की जरूरत होती है उसके फंक्शन को रन करने के लिए। तो जो प्यूरिन एंड pyrimidines है वो भी ग्रोथ फैक्टर में बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इनसे हमारे डीएनए बनता है और उससे आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होती है सिंथेसिस के लिए प्रोटीन के, क्योंकि अमाइनो एसिड प्रोटीन में के सिंथेसिस में हेल्प होती है। और अमाइनो एसिड हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होता है। नाइट्रोजन हमारा जैसे कि मेजर मेजर एलिमेंट्स में मैंने स्टडी किया था। नेक्स्ट है विटामिन। दे आर नीड, सॉरी इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसको थोड़ा सा रीड आउट करिए केयरफुली। दे आर नीड एज अ कोएंजाइम। जो विटामिन होते हैं वो कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ सर्टेन एंजाइम, एंड फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं कुछ एंजाइम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो बैक्टीरिया के जो होते हैं वो दो टाइप के बेसिस पे होते हैं। पहले होता है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी टू टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, एक दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसमें भी टू टाइप के होते हैं, फोटो हेटरोट्रॉपिक एंड कीमो हेटरोट्रॉपिक। तो ये जो हमारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाएंगे हम। तो जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे है, तो हम अभी ब्रीफ में देख लेते हैं। जो न्यूट्री फोटोट्रोपी के लिए एनर्जी सोर्स है लाइट है, और कार्बन सोर्स उसका है CO2। फोटो हेटरोट्रॉपी के लिए लाइट है उसका एनर्जी सोर्स होता है, और उसका जो कार्बन सोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और कीमोऑटोट्रॉपी के लिए उसका एनर्जी सोर्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और कार्बन सोर्स उसका जो होता है CO2 होता है। और कीमोहेटरोट्रॉपी के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एनर्जी सोर्स, और कार्बन सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल चॉइस फॉर